हो, आप हो जेल में, कोठरी में फंसे पड़े हो। 10 दरवाजे की कोठरी है, 9 खुले पड़े हैं, 10वां बंद कर दिया। 9 दरवाजे प्रगट कीते, 10वां गुप्त रखाया। गुरु द्वारे लाई भावनी, एक ना 10वां द्वार दिखाया। गुरु द्वारे लाई पावनी, इन 10 द्वारों में से एक भी द्वार गुरु का द्वार नहीं है। ये काल भगवान के द्वार हैं, इस काया के द्वार हैं। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले पौन, और रहीबे को अचरज है, उड़ा सो अचरज कौन। रहने को अचरज लगता है कि 9 दरवाजे खुले हैं तब भी तोता उड़ नहीं रहा है। घर वाला तोता होता है, उसका एक दरवाजा खोल के देखो थोड़ी देर के लिए, ऐसी उड़ारी मारेगा, दोबारा नहीं आएगा जल्दी। लेकिन यहां पर 9 दरवाजे खुले हैं फिर भी जीव नहीं उड़ रहा है, तो मुझे कहते हैं अचरज होता है। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले पौन, रहीबे को अचरज है, उड़े सो अचरज कौन। उड़ गया तो इसमें क्या बड़ी बात है। 9 द्वारे खुले थे, 50 साल रह गया खुले दरवाजों में, नहीं उड़ा, आज उड़ गया तो क्या हुआ। लेकिन उड़ने के भी रास्ते अलग हैं। 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, और एकादश खिड़की बनी वो जाने संत सुजान। यानी गुरु द्वारे लाई पावनी, इकना 10वां द्वार। जो इकना 10वां द्वार है वो 11वां द्वार है। 10 द्वार हैं पिंजड़े के और 11वां द्वार है गुरु द्वारे का, जिसको हम कहते हैं मैं गुरुद्वारे जाना चाहता हूं। गुरुद्वारे यानी गुरु का द्वार। ये ईंट पत्थर वाले गुरुद्वारे नहीं, ये तो गांव 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 में है। जो असली गुरुद्वारा है वो क्या है, वो कहां है, वो 10वें द्वारे के बाहर है, जिसको बोला है अमृत। असली गुरुद्वारा ही अमृतसर है। और वो अमृतसर कहां है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। असली अमृतसर बाणी में है, लेकिन कौन सी बाणी में। ये बाणी तो अभी आई है 300-400 साल पहले, जब संत आए हैं 500-600 साल पहले तब आई ये बाणी। उससे पहले कौन सी बाणी थी, उससे पहले अमृतसर कहां था, क्या उससे पहले अमृतसर ही नहीं था। बिल्कुल था। वो कहां था, कौन सी बाणी में था, धुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। वो धुर की बाणी में अमृतसर है, लेकिन हमें धुर की बाणी का ज्ञान ही नहीं है। जो ये बाणी है ये 52 अक्षरी बाणी है, और जो धुर की बाणी है वो धुन बाणी है, जिसको बोला है धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकत कहानी। ये तो कथी जा सकती है, जो बाणी लिखी गई ये कथी जा सकती है। हिंदी में लिख लो, पंजाबी में लिख लो, उर्दू में लिख लो, ये कथी है। और वो अकथ है, वो कथी नहीं जा सकती। वो तो चारे जुगों में चली आ रही है। बस इसी को समझना है। इतना सा खेल है, एक छुड़ाए एक लखाए, 52 अक्षरों को छुड़वा दे, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को पावे। इसी को बोला कबीर साहब ने, कहें कबीर अक्षर 2 भाख, होगा खसम लेगा राख। खसम यानी कि हम दोनों अक्षरों में कोई खसम है तुम्हारा, मचा लेगा तुम्हें। एक है नकली, एक है असली। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। तो जो आखर खिर जाएंगे उनको त्याग देना है, और जो अखंड है, जो खिरेगा नहीं, उसको प्राप्त कर लेना है। बिल्कुल सिंपल ज्ञान। लेकिन इन गुरुआ लोगों ने ऐसी खिचड़ी पका दी, ऐसा उलझा दिया जीवों को, उसको समझ में ही नहीं आ रहा सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। नानक साहब ने बिल्कुल क्लियर करा, जे तू पढ़िया पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नामा। देखो कितना क्लियर कर दिया, 2 अक्षर और 2 नामा। अब अक्षर कौन से, एक तो 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। इसी में जब इसको नाम में लेके जाओगे तो एक 52 अक्षरी नाम यानी असत नाम, और एक सत नाम। बस यही खेल है। 52 अक्षरी मुंह से बोले जाते हैं और सतनाम परापुर बोला। तो कहते हैं कृत्रिम कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा,
और सत्य नाम तेरा परापुर बला। बिल्कुल क्लियर। लेकिन इसको समझने के लिए इतनी महीन बुद्धि चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जो यहां समझ रहे हो ना इस बात को, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल होके चले गए। सारी उम्र इन मंत्रों को भगवान मान के, परमात्मा मान के, ईश्वर को पाने का यंत्र मान के बर्बाद करके चले गए अपना जीवन। और कबीर साहब ने एक लाइन में कहानी खत्म कर दी, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरमे कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द कह लो, सतनाम कह लो, अकथ नाम कह लो, अकथ कथा कह लो, एक ही चीज है। सतनाम ही परमात्मा है। जब तक ये दिमाग में नहीं गया कि सतनाम ही परमात्मा है, तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं। और असत नाम 52 अक्षर है, बस इतना सा खेल है। सतनाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। एक तुम्हारा नकली स्वरूप है ये, आदमी, औरत, मुसलमान, हिंदू, सिख, ये नकली स्वरूप हैं। मिट्टी है, मिट्टी को पगड़ी पहना दी, मिट्टी को टोपी लगा दी, मिट्टी को तिलक लगा दिया, ये सब मिट्टी है। अभी ग्राइंडर में डाल दो, चारों को घुमा दो एक बार, एक जैसे निकलेंगे, पता भी नहीं लगेगा तेरा कौन मेरा कौन। मिट्टी है। लेकिन सतनाम क्या है? एक हो गया असत, ये मिट्टी नकली स्वरूप, और सत असली स्वरूप। वो क्या है? आत्म रूप। बस उस आत्म रूप को जानना है। आत्मा में ही परमात्मा है, बस इतना समझना है। जो लोग ये नहीं समझ पाते कि आत्मा और परमात्मा एक है, असल में वो जीव और परमात्मा को, जीव और आत्मा को नहीं समझ पाते। जो लोग आत्मा को परमात्मा नहीं कहते हैं, वो असल में आत्मा को जीव मान बैठे हैं। अगर आप डेफिनेशन पूछोगे किसी के, भैया जीव की डेफिनेशन बता, ब्रह्म की डेफिनेशन बता, आत्मा की डेफिनेशन बता, परमात्मा की बता,